पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी, फिर किताबों में बदलाव और अब सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ओपन बुक एग्जाम का नया पैटर्न भी स्वीकार कर दिया है, जो कि नवंबर 2024 से शुरू कर दिया जाएगा। सरकार का कहना है इससे विद्यार्थियों को काफ़ी सुविधा होगी। पहले की तरह अब पढ़ाई बच्चों पर किसी प्रकार का बोझ नहीं बनेगी, जिस पर लोग सहमत दिख रहे हैं। वहीं कुछ रिपोर्ट्स की माने तो कोविड-19 के समय भी इस तरह का प्रयास किया गया था और कुछ विश्वविद्यालयों में पहले भी इस तरह की कोशिश की जा चुकी है। उतना ही नहीं, विद्यार्थियों का एक तबका इससे बेहद खुश भी है। ओपन बुक एग्जाम भारत में नया नहीं है, इसे पहले भी कई स्थानों पर करवाया जा चुका है। बीएचयू और दिल्ली विश्वविद्यालय सहित कई जगहों पर यह सफल भी रहा है। इसमें परीक्षार्थियों को ये स्वतंत्रता होती है कि वो अपने साथ जो भी सहायक सामग्री या फिर निर्धारित पाठ्य पुस्तकें चाहें तो लेकर जा सकते हैं और दिए गए प्रश्न का उत्तर लिखने में उनका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन परंपरागत परीक्षा प्रणाली में इसके विपरीत ये चेक किया जाता है कि कहीं परीक्षार्थी के पास किसी प्रकार की किताब तो नहीं है या फिर वो किसी प्रकार की नकल तो नहीं कर रहा, जिसे लेकर कई राज्यों में कड़े कानून भी बनाए गए हैं। यदि कागज का सादा टुकड़ा भी मिल जाए तो परीक्षार्थी को निष्कासित या फिर जेल भेज दिया जाता है। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए सरकार द्वारा किया जा रहा ये प्रयोग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब विद्यार्थी किताब का उपयोग कर एग्जाम दे सकते हैं। फिलहाल इसे कुछ छोटे विद्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 6 महीने के लिए चलाया जाएगा। आप कह सकते हैं कि इसी आधार पर शिक्षा को अगले चरण में ले जाने के लिए सरकार द्वारा ये शुरुआती कदम लिया गया है। लेकिन यह इतना भी आसान नहीं है। अभी तक परीक्षा में केवल विद्यार्थियों के याद रखने की क्षमता के आधार पर उन्हें आंका जा रहा था, उनके याद रखने के ज्ञान पर बात की जा रही थी। लेकिन कई बार कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिनमें क्रिटिकल थिंकिंग और नॉलेज का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है और यह एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बेहद आवश्यक है, जो कि ओपन बुक प्रणाली का मूल फोकस रहेगा, जहां परीक्षा का आधार उच्च चिंतन क्षमता, विश्लेषण और समस्या के समाधान के लिए होगा। इसमें क्वेश्चन पेपर का पूरा रूप बदला जाएगा। जो उत्तर लिखे जाएंगे वो परंपरागत उत्तरों से अलग होंगे, जिनमें कई बार उनमें उत्तर देने के लिए रचनात्मकता की आवश्यकता होगी, क्योंकि जब रचनात्मक लेखन किया जाता है तब सामने भले ही चाहे 50 किताबें पढ़ी हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले की तरह नहीं कि मुंह उठाकर स्कूल चल दिए और पढ़ाई लिखाई के नाम पर घर वालों पर एहसान कर दिया। अब ऐसा नहीं होगा कि लिखने पढ़ने के नाम पर आपको कुछ नहीं आता। सरकार इस पॉलिसी के माध्यम से गुणवत्तापूर्वक शिक्षा का प्रयास करेगी, जिनमें स्किल्स भी शामिल होंगी। इसके अलावा शिक्षकों की ट्रेनिंग पर भी खास ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि एक अच्छे शिक्षक के हाथ से ही विद्यार्थी निखरता है। शिक्षक अच्छा न हो तो अच्छे विद्यार्थी भी खराब हो जाते हैं। इसके अलावा प्रश्न पत्र के निर्माण के लिए भी शिक्षकों को ट्रेन किया जाएगा कि किस तरह से प्रश्न पत्र का निर्माण करें ताकि विद्यार्थी अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करने में सक्षम हो। भविष्य में इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।